एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। श्रीकांत जी बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी? नहीं तो देखिए, मुझे लगता है कि बीटीएसटी करना चाहिए क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है पिछले 3 दिनों से। और मुझे लगता है कि कमोडिटीज में काफी अच्छी एक्टिविटी हमें ओवरऑल देखने मिलेगी। कोल इंडिया में अच्छा लग रहा है। अभी कोल इंडिया जो 379 380 के करीब की क्लोजिंग है, पिछले 2 दिन से भी इसके अगर आप वॉल्यूम को गौर करते हो तो वॉल्यूम काफी अच्छे बड़े हैं। और बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 390 रुपीज तक जा सकता है, 390 तक। तो 379 380 में इसे खरीदे। 375 का इसमें स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। कोल इंडिया को अगर खरीदते हैं तो टारगेट्स 390 के होने चाहिए। ओके, मानस आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, सीजी पावर के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। काफी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिल रही है, बेहतर वॉल्यूम्स है, 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। तो सीजी पावर के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 674 का और टारगेट सेट करेंगे 700 के। ओके, रचना जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी, हम श्रीराम फाइनेंस को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने इसमें ऑप्शन लिया था, अब इसके फ्यूचर्स को हम बीटीएसटी में लेंगे एंड यहाँ पे 629 पे ऐसे लगाएंगे। फ्यूचर्स पे हमारा टारगेट होगा 648। ओके, श्रीराम फाइनेंस। गाबा सर आप बताइए, आपने क्या पिक किया है? मैंने पिक किया है मैक्स हेल्थ। ट्रेड करा है 1275 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 1270 का, ₹5 का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 1290 टू 1300 जोन्स। मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ के 1275 पे हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी बाइंग थी। ग्लोबल हेल्थ मेरे ख्याल से मयूरेश ने रिकमेंड किया था और मैक्स हेल्थ के एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहा है आज। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, मैं जिंदल स्टील एंड पावर रिकमेंड करूंगा बीटीएसटी के लिए। काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज है यहाँ पे और एक अच्छा खासा पुल बैक जनरेट कर रहा है अपने मूविंग एवरेजेस से। 1000 का इसका प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 1020 के और स्टॉप लॉस रहेगा 990 का। ओके, गाबा सर की ट्रेड रह गए, सारी ट्रेड्स हो गई। अब वीरू के पास चले मार्केट ब्रेड के लिए। वीरू, कैसी रही मार्केट ब्रेड आज की? दिखाते हैं अनुज आपको। मार्केट ब्रेड खराब थी आज क्योंकि दोनों ही जो बड़ी बास्केट थी अनुज, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक, दोनों पे डेंट पड़ा। और आप देखिए शॉर्टिंग का आंकड़ा आज बिल्कुल इन्वर्स है। कल 120 शॉर्ट कवरिंग थी, कल फ्रेश बाइंग बहुत नहीं थी, मेरे ख्याल से 60 कल था फ्रेश बाइंग का। आज फ्रेश बाइंग अभी भी 61 है बट शॉर्ट 123 हो गया। शॉर्ट कवरिंग मात्र 16 में, यानी शॉर्ट्स को खड़े करके बैठने का जो मादा था, वो पोटेंशियल था बाजार में लोगों के पास था। सोलार इंडस्ट्रीज, यूनोमिंडा, सिमेंस, बीएचएल, मैक्स हेल्थ केयर, ये बास्केट जो कि स्ट्रॉन्ग अपने साथ लॉन्ग कैरी कर रही है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे थी उसको देखते हैं। सीजी पावर, मजगांव डॉक, वेदांता, मारुति सुजुकी, कोल इंडिया। डिफेंस स्पेस में काफ़ी सब्सटेंशियल शॉर्ट खड़ा था, वो कवर हो रहा है। अगली स्लाइड आएगी ये शॉर्टिंग की। बीएससी हमने डेडिकेटेड डिस्कशन किया भी। अगर ये वीकली एक्सपायरीज चली गई कन्वर्टेड टू फोर्टनाइटली अब मंथली, तब क्या होगा? वो दुख इन पे हावी था। ब्रिटानिया, गोदरेज सीपी, अदानी पोर्ट्स, आईएफएल फाइनेंस, सभी काउंटर्स में आज शॉर्टिंग हुई। और अगली स्लाइड में आएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग। बायोकॉन, मन्नापुरम फिनाम, एफएमसीजी में अगर आप देखें कन्विक्शन टूट रहा है ट्रेडर्स का। पेट्रोनेट, एम्फोसिस और श्री सीमेंट। अच्छा, एक बार ज़रा प्लीज़ लेके आइएगा अल्ट्राटेक। टुवर्ड्स क्लोज ये क्या कर रहा है? ये वो स्टॉक था जो कि सुबह फर्म था, एक अच्छे ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा था। अल्ट्राटेक सीमेंट अब 22,300, तो वो जो सुबह सुबह ब्रेकआउट विजिबल था ना, वो भी कन्वर्ट नहीं हो पाया। और एक दो स्टॉक्स इस स्पेस के और देख लेते हैं। लेट्स ब्रिंग ग्रासिम। ग्रासिम ने क्या किया, 2798 पे ये बैकफुट पे रहा। फिर आप रखिए एसीसी आपकी स्क्रीन पे 1800 पे ये बैकफुट पे था, लोअर ट्रैजेक्टरीज में। हालांकि आपको ऊपर नजर आएगा लेकिन लोअर ट्रैजेक्टरीज में जो एसीसी का आज का लो लगा, आप यकीन मानिए वो 19 फरवरी के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। और इनफैक्ट ये जुलाई 23 के बाद की अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है, जो 1784 का लो लगा है। श्रीकांत, ये एसीसी मतलब इतना ख़राब स्ट्रक्चर, ये 1800 या फिर 1790 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करे तो इसका प्रोजेक्शन क्या कहता है? क्योंकि इसके फिर वो मार्च 2023 के लोज हैं, वो तो काफ़ी नीचे हैं, 1650 1640। बिल्कुल वीरेंद्र, तो ऐसे बड़े जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होते हैं अगर वो ब्रेक होते हैं तो उसके बाद एक बड़ा हमें सेल ऑफ भी देखने मिलता है।
बट जैसे कि ये स्टॉक 2700-2800 के करीब था और वहां से गिरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद ये ब्रेकआउट यानी कि जो ब्रेकडाउन होगा वो मुझे लगता नहीं कि काफी सीवियर होगा, यानी शायद पॉसिबल है कि मार्केट स्टॉक जो है वो 100 रुपया और करेक्ट हो सकता है, 1800 वाला 1700 हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उन लेवल्स के करीब इसमें सपोर्ट आना चाहिए और वापस से इसमें रिबाउंड या रिकवरी बन सकती है। ओवरऑल अगर आप इस स्पेस को देखें, सीमेंट स्पेस को, तो यहाँ पे इनफैक्ट देखा जाए तो ब्रॉडर बास्केट को अगर देखें तो इनफैक्ट यहाँ पे तेजी बनी है। तो मुझे लगता है कि ये सेल ऑफ जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज जिनको लॉन्ग टर्म व्यू के साथ कुछ खरीदना है इस मार्केट में, वैल्यू बाय करना है। तो करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि यस, इसमें ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन 100 से ज्यादा रुपए का सेल ऑफ देखना काफी मुश्किल लग रहा है। ओके, एसीसी पे फिलहाल ये व्यू। हाँ, आपके लिए जाते जाते रिकवरी थोड़ी सी तो देखने को मिली मार्केट में। और ऐसे में कौन कौन से स्टॉक्स जो डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं? भारतीय एयरटेल हम डिस्कशन भी कर रहे थे रिजल्ट से पहले, यहाँ पे थोड़ी बाइंग थी आज के सेशन में, डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी। इसके अलावा देखिए आप बजाज फिनसर्व डे हाई पर, LT, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग। आशा मोटर्स पिक में भी शामिल, ये भी डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी। और पूरे ग्रीन एनर्जी स्पेस में आज अच्छी खासी तेजी। NTPC एक बार भारतीय एयरटेल आपके स्क्रीन पर रखते हैं। हैवी वेट आज कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश भी कर रहा था, ये स्टॉक कंट्रीब्यूटर में शामिल बाजार को संभालने में। डे हाई पर क्लोज हो रहा है। अमित जी, आप